हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले हम लोग पावर पॉइंट का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए थे, जिसमें हम लोगों ने पावर पॉइंट को बहुत डिटेल में सीखा था। तो जब हम लोग पावर पॉइंट को सीख रहे थे तो वहां पर मैंने आपको कुछ शॉर्टकट की बता दी थी, लेकिन ये भी प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द हम लोग एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पावर पॉइंट की जितनी भी शॉर्टकट की हैं सबको बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो फाइनली वेट इज ओवर। तो आज हम लोग पावर पॉइंट की सभी जरूरी शॉर्टकट कीज को समझने वाले हैं। अगर आप लोग ये शॉर्टकट कीज को सीख लेते हैं तो आप अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। अब ये शॉर्टकट कीज क्या है, तो इसको समझने के लिए चलते हैं डायरेक्ट पावर पॉइंट पर। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पावर पॉइंट को ओपन कर रखा है और इसमें हम लोगों को जितनी भी शॉर्टकट कीज सीखनी है आप देखेंगे मैंने सबको लिख रखा है यहाँ पर। इससे क्या है, हम लोग एक भी शॉर्टकट कीज को भूलेंगे नहीं, जितनी भी है सबको बहुत डिटेल में सीख लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं और एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहली शॉर्टकट कीज है कि अगर हम लोगों को नई प्रेजेंटेशन लेनी है, तो अगर हम लोगों को नई प्रेजेंटेशन लेनी है तो हम लोग जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे नई प्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो देखिए कंट्रोल एन करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास नई प्रेजेंटेशन आ गई। और अब अगर हम लोग पावर पॉइंट में देखेंगे आप देखेंगे हमारे पास दो प्रेजेंटेशन हो गई हैं। तो इस तरह से अगर नई प्रेजेंटेशन कभी भी हम लोगों को लेनी है हम लोग ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को सेव करनी है अपनी प्रेजेंटेशन को तो कंट्रोल एस के साथ सेव कर सकते हैं। देखिए जैसे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे आप देखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर सेव करने का। जहाँ पर भी आपको सेव करना है पहले लोकेशन चूज करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लोकेशन चूज कर लेते हैं और जहाँ पर भी लोकेशन चूज करनी है वहाँ पर कर लेंगे। ऐसे देखिए मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ प्रेजेंटेशन बंद करके। अब आप देखेंगे सेव हो गई है। इसी तरह से हम लोगों को सेव एज करना होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट एज के साथ सेव एज कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एज करेंगे तो यहाँ पर फिर आ गया हम लोगों को कहाँ पर करना है, तो हम लोग सेव एज भी कर सकते हैं। आप देखेंगे प्रेजेंटेशन बना है, मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन 2 कर देता हूँ सेम फाइल को। तो देखिए हम लोग सेव एज भी कर सकते हैं इस तरह से। एक और शॉर्टकट कीज है, जब हम लोग F12 करेंगे तो वहाँ से भी हम लोग सेव एज कर सकते हैं। तो देखिए मैं अगर F12 करूँ आप देखेंगे हमारे पास सेम पैनल आ गया है। हम लोगों को जो फाइल्स करनी है जिस तरह की वो कर सकते हैं। अगर हम लोगों को जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे देखिए, अगर हमें सिर्फ एक स्लाइड को ही सेव करना है तो हम लोग एक स्लाइड को भी कर सकते हैं। ये मैं सेव एज को भी आपको आगे दिखा दूंगा जब हम लोग मतलब जो हमारी प्रेजेंटेशन थी उस पर चलेंगे तब। तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ। आप ये समझ गए होंगे कि सेव कैसे करना है। अब मैं इस पर आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम लोगों को सेव एज करना है तो वो किस तरह से करना है। तो देखिए जैसे हमारे पास अभी दूसरी स्लाइड है, यहाँ पर स्लाइड नंबर भी दिख रहा होगा आपको। अगर अब हम लोग F12 करेंगे आप देखेंगे सेम हमारे पास यहाँ पर एक पैनल आ गया है और जहाँ पर भी आपकी फाइल सेव होगी मतलब लोकेशन जो सेव होगी वहीं पर दिखाएगा। मैं आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं भी आपको कर देता हूँ। चलिए मैं अगर इसको JPEG में कर दूं और जैसे ही सेव करेंगे आप देखेंगे जैसे ही हम लोग सेव करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ गए हैं। एक क्या है कि अगर हम लोगों को सभी स्लाइड को एक्सपोर्ट करना है सिर्फ एक स्लाइड को, तो हम लोग चाहते हैं सिर्फ हमारी जो ये स्लाइड है यही एक्सपोर्ट हो जाए। तो जैसे ही जस्ट डिस्पेंस करेंगे आप देखेंगे हमारी जो मतलब जो ये स्लाइड थी स्लाइड 2 ये सेव हो गई है। मैं आपको देखिए दिखा भी देता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आ गई है। अब आप देख सकते हैं जो अभी हमारी स्लाइड थी हम लोगों ने उस स्लाइड को भी सेव कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग स्लाइड भी सेव कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आ गए। अब इसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन है वो है न्यू स्लाइड का, कि अगर हम लोगों को नई स्लाइड लेनी है तो वो किस तरह से लेनी है। तो देखिए मैं इसके बता दूं दो तरीके हैं जो हम लोग हैं। एक तो देखिए तरीका क्या है, हम लोग किसी भी स्लाइड पर क्लिक कर रखे होते हैं तो जब हम लोग एंटर करते हैं तब हमारे पास सेम वही स्लाइड आ जाती है। जैसे मैंने आपको जब स्लाइड्स के बारे में बताया था यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स थी, मैंने आपको सारी बताई थी। जैसे टाइटल स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड, कंटेंट स्लाइड, ये स्लाइड्स हैं। मैं अभी देखो इन्हीं को लेकर आपको समझाता हूँ। पहले मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पर 2 कंटेंट वाली ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 2 कंटेंट वाली है। अगर हम लोगों को नई स्लाइड लेनी है हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे एंटर करेंगे यहाँ पर हमारे पास नई स्लाइड आ जाएगी। लेकिन नई स्लाइड कौन सी आएगी, जो हमारे पास इससे पहले स्लाइड थी। जैसे देखिए स्लाइड 3, यहाँ पर आप स्लाइड नंबर पे देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देखेंगे स्लाइड 3 है, स्लाइड 4 है, आपको इन्हीं पर ध्यान देना है। फिर बैक करता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे स्लाइड 4 है, अगर हम लोग फिर से एंटर करेंगे तो हमारे पास फिर नई स्लाइड आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर नई स्लाइड आएगी। लेकिन ये नई स्लाइड कौन सी आती है, जिस स्लाइड पर हम लोगों ने क्लिक कर रखा होता है। तो ये वही स्लाइड है। अब देखिए मैं एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करता हूँ यहीं से, अगर मैं अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर भी एक ब्लैंक स्लाइड हम लोगों ने कर रखी है। अब अगर हम लोगों को ब्लैंक स्लाइड चाहिए है तो हम लोग देखिए जैसे एंटर करेंगे आप देखिए हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड आ गई है। यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड, तो हम लोगों ने जिस स्लाइड पर क्लिक कर रखा होता है तो वही आती है। तो पहली शॉर्टकट की हमारी क्या हो गई कि हम लोग डायरेक्ट एंटर के साथ एक नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी और तरह से भी स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल M के साथ भी हम लोग ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं।
तो देखिए जैसे कंट्रोल एम करेंगे, आप देखिए हमारे पास एक न्यू स्लाइड आ गई। यहाँ पर स्लाइड 8 हो गई, स्लाइड 9। आप देखिए यहाँ पर स्लाइड 9 पर ब्लैंक स्लाइड है। जैसे हम लोग फिर से कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, देखिए कंट्रोल एम करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 10वीं स्लाइड जो आ गई वो भी ब्लैंक आ गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को स्लाइड जो है उनको इंसर्ट करना है। तो मैंने आपको बता दिया। अब जितनी भी हम लोगों ने ब्लैंक स्लाइड ली इनको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। आप देखेंगे डिलीट हो गई हैं। इसके बाद आ जाते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक दिया गया डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन। ये क्या है इसको समझ लेते हैं कि अगर हम लोगों को डुप्लीकेट स्लाइड करनी है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जनरल शॉर्टकट करके है। अगर आप फिर देखेंगे इसके बाद दूसरे पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉपी पेस्ट वाली ये दूसरी है और यहाँ पर दूसरी है। अगर हम लोगों को इसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, या मैं आपको पहली स्लाइड को दिखा देता हूँ। आप देखेंगे जो पहली स्लाइड है, अगर हम लोगों को इसी का डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। ये कंट्रोल डी करेंगे, आप देख सकते हैं डुप्लीकेट हो गई, ऊपर 2 स्लाइड्स आ गई हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जिस स्लाइड पर क्लिक कर रखा होता है, फिर जैसे ही हम लोग कंट्रोल डी करेंगे उसी का एक डुप्लीकेट आ जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप समझ गए हैं। इसके बाद आगे आते हैं। आगे आप देखेंगे कट का ऑप्शन दिया गया है। ये क्या है कि अगर हम लोगों को कोई भी अपने टेक्स्ट को कट करना है तो वो किस तरह से करना है। तो हम लोग डायरेक्ट, पता है हम लोग कहीं पर भी हो कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो, कंट्रोल एक्स के साथ अपने टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसी टेक्स्ट को हम लोगों को कट करना है तो बस कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करेंगे। आपको अगर सारा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट करना है, वरना आपको जितना भी करना है आप लोग उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कंट्रोल ए मैं करता हूँ, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एक्स के साथ कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारा टेक्स्ट कट हो गया है। इसी तरह से अगर हम लोगों को पेस्ट करना है कोई भी टेक्स्ट तो हम लोग कंट्रोल बी के साथ पेस्ट कर सकते हैं। सबको ही बताऊंगी, नॉर्मल चीज़ है, जनरल शॉर्टकट कीज है। तब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंट्रोल बी के साथ पेस्ट भी कर दिया है। तो आगे की समझते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया कि ओपन अ प्रेजेंटेशन, कि अगर हम लोगों को कोई नई प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो वो किस तरह से करनी है। हमारे पास जो दूसरी प्रेजेंटेशन होती हैं, अगर हम लोगों को उन्हीं को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ के साथ हम लोग ओपन कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, आप देखेंगे सारी प्रेजेंटेशन आ गई जो भी हमारे पास थी। यहाँ पर अगर हम लोगों को कोई भी ओपन करनी है तो हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ ऐसी दिखा देता हूँ हमारे पास जो पड़ी है। चलिए मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। हम लोगों ने एनिमेशन बनाया था, इसका शायद डिलीट हो गई। मैं दूसरी दिखाता हूँ, कंट्रोल ओ, वो फाइल मैंने डिलीट कर दी होगी। यहाँ से हम लोग करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ। देखिए जैसे इसको क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर ओपन हो गई है हम लोगों ने जो ये फाइल थी। तो इस तरह से हम लोग ओपन भी कर सकते हैं अगर ओपन करना है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मतलब कट कर देता हूँ। आप देख गए होंगे। इसी तरह से अगर हम लोगों को प्रिंट करना है अपनी प्रेजेंटेशन को तो कंट्रोल पी के साथ प्रिंट कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, आप देखेंगे प्रिंट वाला पूरा पैनल ओपन होकर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से करना है आप लोग कर सकते हैं। मैं इसको बैक कर देता हूँ और आगे समझते हैं। तब आप देखेंगे इतनी जो भी शॉर्टकट कीज थी इनको हम लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। तो आगे जो यहाँ पर शॉर्टकट की दी गई है वो है कॉपी की। तो हम लोग कंट्रोल सी के साथ अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको वैसे ही पहले बता चुका हूँ कि कंट्रोल सी के साथ हम कॉपी कर सकते हैं। कट करना है तो कंट्रोल एक्स के साथ कट कर सकते हैं। पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी के साथ पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अब देखिए एक ऑप्शन जो आ गया है अंडू, लास्ट एक्शन। हम लोगों ने जो भी एक्शन मतलब जो भी काम किया होता है अगर उसको हमें अंडू करना है तो ये किस तरह से करना है मैं देखिए आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं अभी आपको इसको किस तरह से समझाऊँ, चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक ये बना लिया है, शेप बना लिया, अगर अभी मैं इसको डिलीट कर दूँ, जैसे आपका हो सकता है कोई टेक्स्ट है कोई भी चीज़ है बाई मिस्टेक आपसे डिलीट हो जाती है कोई भी चीज़। देखिए मैं इसको डिलीट कर दूँ, अगर अब हमें इसको वापस लाना है या जो अभी हम लोगों ने एक्शन किया है इसको बैक करना है तो कंट्रोल जेड के साथ हम लोग कर सकते हैं। देखिए जैसे कंट्रोल जेड करेंगे आप देखिए यहाँ पर ये फिर से वापस आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को अंडू करना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर रीडू करना है तो कंट्रोल बाई करेंगे, रीडू हो जाएगा। देखिए कंट्रोल बाई करेंगे आप देखेंगे फिर से हट गया है। तो अंडू रीडू किस तरह से करना है ये चीज़ें भी हो गई। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे दिया सिलेक्ट ऑल का, तो कंट्रोल ए के साथ हम लोग सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम लोगों को सिलेक्ट करना है एक साथ सारे टेक्स्ट को तो कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है क्लोज एक्टिव प्रेजेंटेशन। ये क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे अगर हमारे पास हो सकता है कि कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन 2 होती है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एंड करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी प्रेजेंटेशन ओपन कर ली हम लोगों ने जो की थी। अगर हमें इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू के साथ हम इसे क्लोज कर सकते हैं। देखिए जैसे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे आप देखेंगे वो क्लोज हो गई है। तो इस तरह से अगर हमारी कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन है हम लोग कंट्रोल डब्ल्यू के साथ क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कभी भी क्लोज करनी हो आप लोग कर देंगे। इसी तरह से एक आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया क्लोज पावर पॉइंट।
अब क्लोज पावर पॉइंट क्या है कि अगर हम लोगों के पास एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन ओपन होती, जैसे 2 3 कितनी भी ओपन होती, तो अगर हम लोगों को एक साथ पूरे पावर पॉइंट को क्लोज करना है तो हम लोग कंट्रोल क्यू के साथ क्लोज कर देंगे। तो क्विट आप इससे समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को पूरे पावर पॉइंट को क्लोज करना है तो हम लोग इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो अभी तो हमारे पास कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज चल रही है, इसके बाद हम लोग आगे आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे तो कुछ एडवांस है उनको भी समझेंगे। तो आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी दिया गया कि जो हम लोगों ने स्लाइड्स लेनी कि अगर हम लोगों को स्लाइड पर जाना है तो किस तरह से। अभी आप देखेंगे हम लोग 5वीं स्लाइड पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जब यहाँ पर जो है हम लोगों ने 5वीं स्लाइड को सिलेक्ट कर रखा है। अगर हम लोगों को पहली स्लाइड पर जाना है तो हम लोग कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, जो कीबोर्ड में होम वाली की होती है, जैसे उस पर प्रेस करेंगे हम देखेंगे पहली पर आ जाएंगे। देखिए कंट्रोल होम करेंगे, आप देखिए यहाँ पर पहली की पर आ गए, मतलब सॉरी पहली जो स्लाइड है हम लोग इस पर आ गए। इसी तरह से अगर हम लोगों को लास्ट स्लाइड पर जाना है तो हम लोग कंट्रोल और जो एंड वाली की है उसको प्रेस करेंगे तो उस पर आ जाएंगे। देखिए कंट्रोल एंड करेंगे, आप देखेंगे लास्ट स्लाइड पर आ गए। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी होम पर जाना है तो हम लोग इस तरह से जा सकते हैं। लास्ट मतलब पहली स्लाइड पर, लास्ट स्लाइड पर जाना है तो वो जा सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से। एक चीज़ और है, अगर हम लोगों को एक एक करके स्लाइड्स आगे बढ़ानी, जैसे आप देखेंगे दूसरे पर है, अगर हमें तीसरे पर आना है, चौथे पर, तो नॉर्मली आपको पता है अप एरो और डाउन एरो से हम लोग एक एक स्लाइड आगे पीछे हो सकते हैं। देखिए अगर डाउन एरो करेंगे नीचे आ जाएंगे, अगर अप एरो करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये सात चारों चीज़ें थी जो थी वो हम लोगों ने समझ ली कि अगर हम लोगों को जैसे होता है लास्ट स्लाइड पर जाना है, पहली स्लाइड पर, नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड, तो यही चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये क्या है इसको समझ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ही रहती है। और एक चीज़ है कि अगर आप ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है, अभी मैं आपको जितनी भी ये चीज़ें बताऊंगा ये सेम चीज़ें कि अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी सेम इसी तरह से यूज़ होती हैं, तो आपके वहाँ पर भी काम आ जाएंगी। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, एक पहले ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। अब मैं एक चीज़ दिखा दूँ, अगर हम लोगों को कभी भी रैंडम टेक्स्ट चाहिए होता है तो हम लोग रैंडम टेक्स्ट भी ले सकते हैं। किस तरह से लेना है, देखिए इक्वल वाला साइन लगाएंगे, यहाँ पर हमें लिखना है रैंड। जैसे रैंड लिखेंगे तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करनी है, इस तरह की ब्रैकेट लगानी है और एंटर कर देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है जितना भी जो टेक्स्ट था। हम लोगों ने रैंडम टेक्स्ट अगर इस तरह से कभी भी लेना है तब हम लोग ले सकते हैं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो तो वहाँ पर भी आप इसी तरह से ले लेंगे। तो अब क्या करना है, हम लोग पहले इसको कर देते हैं और अब देखते हैं कि अगर हम लोगों को टेक्स्ट को जो है मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो होती है उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो देखिए एक दो तो कॉमन सी चीज़ें, अगर हम लोगों को एक एक वर्ड आगे पीछे ले जाना है तो आपको पता है। तो देखिए हम लोग जैसी जो 4 एरो की वाली की दी गई होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन एरो, तो अगर हमें एक एक वर्ड आगे पीछे ले जाना है तो हम लोग देखिए राइट वाला एरो करेंगे तो राइट चला जाएगा, अगर लेफ्ट एरो करेंगे तब आप देखेंगे लेफ्ट आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो दिया गया है टेक्स्ट जो यहाँ पर मैं अच्छा इनको सबको डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। थोड़ा मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है इस तरह से। अब आप देखेंगे मैंने आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा जूम कर रखा है। अब आप देखेंगे अभी हमारा कर्सर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है द क्विक लिखा है तो टी के पहले लिखा हुआ है। अगर इसी तरह से हम लोगों को एक एक वर्ड आगे ले जाना है तब आप देखेंगे राइट एरो क्लिक करेंगे, एक वर्ड आगे आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोगों को एक एक अल्फ़ाबेट जो होता है उसके पीछे लाना है तो आप देखेंगे जो बैक एरो होती है लेफ्ट एरो उससे करेंगे तब लेफ्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं। एक चीज़ और है, अभी मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। अगर हमारा कर्सर अभी यहाँ पर रखा हुआ है, हमें जस्ट इसके नीचे वाली लाइन पर लाना है तब हम लोग डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए जैसे करेंगे जस्ट इसके नीचे आ गया। इसी तरह से अगर हम लोगों को ऊपर ले जाना है तो हम लोग जैसे अप एरो क्लिक करेंगे तो इससे ऊपर आ जाएगा। ठीक है जैसे करेंगे आप देखेंगे इसके ऊपर कर्सर आ गया है। तो ये चीज़ें हो गई जो थी। तो पहले वाली जो थी हमारी शॉर्टकट की ये यही थी। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है मूव वन वर्ड लेफ्ट राइट, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। अभी आप देखेंगे कर्सर यहाँ पर लिखा हुआ है जो रखा है कि क्विक के पहले है। अगर हम लोगों को पूरा एक वर्ड क्रॉस करना है तो वो किस तरह से करना है। अभी हम लोग एक एक अल्फ़ाबेट देख रहे थे तो हम लोग कंट्रोल के साथ अगर एरो प्रेस करेंगे, जैसे हम लोग देखिए कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे तो पूरा एक वर्ड राइट में चला जाएगा। आप देखेंगे क्विक पर अभी एरो रखा है क्विक से पहले, अभी ब्राउन से पहले आ जाएगा। ठीक है जैसे करेंगे आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग फिर कंट्रोल होल्ड करेंगे और फिर राइट एरो क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक एक जो है वर्ड उसके आगे आ जा रहा है। तो इसी तरह से अगर हम लोगों को लेफ्ट लाना है तो हम लोग कंट्रोल होल्ड करेंगे और लेफ्ट की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से लेफ्ट भी आ गया है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को कर्सर को मूव करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देखिए आगे जो दिया कि स्टार्ट और एंड लाइन, अगर हम लोग कहीं पर भी हैं, जैसे हमारा कर्सर बीच में कहीं पर भी रखा है, हम लोगों को डायरेक्ट सबसे पहले लाना, जो लाइन है कोई भी लाइन उसके पहले लाना है। तो हम लोग जैसे होम की प्रेस करेंगे तो इससे पहले आ जाएगा। तो देखिए होम की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कर्सर रखा हुआ जो फॉक्स जंप्स रखा है इसके बीच में, अगर हम लोगों को पहले लाना है तो होम की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे पहले आ गया है। इसी तरह से अगर हम किसी और लाइन में भी रखें, अब हमें
हमें फिर इसके पहले लाना है तो होम की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे पहले आ गया है कर्सर। इसी तरह से अगर हम लोगों को लाइन के लास्ट में ले जाना है तो मैं देखिए फिर यहाँ पर रख देता हूँ। अगर अब लाइन के लास्ट में ले जाना है तो जैसे एंड की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में जो होती है, तो देखिए एंड की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे फिर सबसे लास्ट में पहुँच गया है। तो कहीं पर भी हो अगर हम लोगों को इस तरह से मूव करना है, हम लोग इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो देखिए आगे आ जाते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम लोगों को मूव करना है एक पैराग्राफ तो वो किस तरह से करना है, तो ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ। आप अभी देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसी का जो है और टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बस देखिए यहाँ पर कर लिया। 3 यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 3 पैराग्राफ बना लिए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पैराग्राफ बने हुए। अगर हम लोगों को एक एक पैराग्राफ मूव करना है तो वो किस तरह से करना है, तो मैं देखिए तीनों पैराग्राफ का पहले तो कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको पहचान रहे। रेड को हटा के कोई दूसरा कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर 3 जो है अलग अलग कलर के मैंने 3 पैराग्राफ लिख रखे हैं। अब अगर हम लोगों को एक एक पैराग्राफ मूव करना है, अभी आप देखें यहाँ पर डायरेक्ट हमारा पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है जो है। अगर हम लोगों को दूसरे पैराग्राफ के पहले नंबर मतलब पहले लाना है, स्टार्ट में लाना है, तो हमें किस तरह से लाना है, जैसे हम लोग कंट्रोल और डाउन एरो क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल डाउन एरो क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अब ये दूसरे पैराग्राफ पर आ गया है कर्सर जो है हमारा। इसी तरह से अगर हमें फिर ले जाना है लास्ट मतलब तीसरे पैराग्राफ पर लाना है, तो आपके पास कितने भी पैराग्राफ हो, अगर आपको एक साथ पूरा एक पैराग्राफ मूव करना है तब आप लोग इस तरह से करेंगे। देखिए फिर कंट्रोल और डाउन एरो क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया जो 3rd नंबर वाला पैराग्राफ है यहाँ पर आ गया। इसी तरह से अगर आपको बैक ले जाना है, तो अगर आपको जैसे पीछे ले जाना है एक तरह से प्रीवियस बैक लेना है, तब आप कंट्रोल और अप एरो क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल अप एरो क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है कर्सर। फिर अगर कंट्रोल अप एरो क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को एक एक पैराग्राफ मूव करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर हम लोगों का कहीं भी टेक्स्ट लिखा है मतलब कर्सर रखा है अगर बीच में भी, और अगर हम लोगों को डायरेक्ट पहले नंबर पर लाना है, स्टार्ट में लाना है, तो हम लोग कंट्रोल होम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट शुरुआत में आ जाएगा। तो देखिए जैसे कंट्रोल होम करेंगे आप देखेंगे शुरुआत में आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग कंट्रोल एंड क्लिक करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। देखिए कंट्रोल एंड करेंगे, आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में कर्सर आ गया। अगर अभी मैं इस स्पेस को एंड कर दूँ, आप देखिए बीच में कहीं पर रखें। कंट्रोल होम करेंगे तो होम पर, कंट्रोल एंड करेंगे तो एंड में आ जाएगा। आप देख सकते हैं अब कर्सर यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप लोगों को कर्सर को कभी भी मूव करना है आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो आप देखिए यहाँ पर दिया गया सिलेक्ट टेक्स्ट का, अगर हम लोगों को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है, ये चीज़ें देख लेते हैं। तो एक तो है देखिए नॉर्मली हम लोग अगर कभी भी करना है एक एक जो वर्ड दिया गया उसको सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और जो राइट एरो है तो राइट का सिलेक्ट होगा, लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट का सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक सिलेक्ट हो गया है। फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे, दूसरा वर्ड सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से अगर हम लोगों को लेफ्ट का करना है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट का सिलेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा करेंगे, 2 वर्ड सिलेक्ट हो गए। तो इसी तरह से अगर हम लोगों को सिलेक्ट करना है तो हम लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोगों को एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से अगर हम लोगों को एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हम लोगों को किस तरह से करना है, जहाँ पर भी हमारा कर्सर अभी रखा है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्लिक करेंगे, आप देखिए पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है यहाँ से। अब यही चीज़ है, अगर हमारा कर्सर कहीं पर बीच में रखा हुआ है, इसके बाद हमें बाकी का बचा हुआ पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तब भी हमें इसी तरह से करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका कर्सर जहाँ पर भी रखा है उसके बाद पैराग्राफ में जितना भी टेक्स्ट बचा है वो ही सिलेक्ट करेगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्लिक करेंगे, आप देखेंगे बचा हुआ पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से अगर हम लोगों को जैसे पैराग्राफ से ऊपर जितना भी टेक्स्ट हम लोग छोड़ चुके हैं, कर्सर से पहले जितना भी टेक्स्ट है उस पैराग्राफ में उसे सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट अप एरो क्लिक करेंगे, तब आप देखेंगे इस पैराग्राफ में जितना भी पहले टेक्स्ट था वो सारा सिलेक्ट हो गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से सिलेक्ट करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब ऑल सेलेक्ट करना है तो आपको पता है कंट्रोल ए के साथ ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट इस तरह से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर आपका कहीं पर भी जैसे कर्सर रखा है यहाँ पर, इसके बाद आपको कहीं तक का भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट शिफ्ट को होल्ड करेंगे और जहाँ पर भी क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ तक का टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जहाँ तक का भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है आप लोग इस तरह से भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखें यहाँ पर दिया गया फाइंड एंड रिप्लेस, ये चीज़ें क्या है इसको समझ लेते हैं। तो यहीं पर आ जाते हैं। अब अगर हम लोगों को कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना है, कभी भी हमारा कहीं पर भी टेक्स्ट लिखा है और हम लोगों को फाइंड करना है, तो कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड आ जाएगा। ये कंट्रोल F करेंगे, आप देखिए यहाँ पर फाइंड वाला एक पैनल ओपन होकर आ गया है। हम लोगों को कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना है, हम लोग बस यहाँ पर लिख देंगे और उसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन करके लिखा हुआ है, अगर हम लोग सिर्फ ब्राउन लिख दें, देखिए अब सर्च करते हैं कहाँ कहाँ पर है।
देखिए मैंने यहाँ पर ब्राउन लिख दिया है और आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया फाइंड नेक्स्ट का। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर ब्राउन लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो गया है। फिर अगर करते रहेंगे देखिए फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पर होगा आप देख सकते हैं वहाँ पर आ रहा है, इस तरह से सिलेक्ट होता हुआ आप देख सकते हैं। जैसे ये एंड हो जाएगा तो देखिए इसके बाद मना कर देगा कि अब कोई नहीं बचा, जो लास्ट था वहीं पर सिलेक्ट हो गया। तो ये एक स्लाइड ही नहीं, पूरी जितनी जहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा होता है वहाँ पर सिलेक्ट करेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ इस स्लाइड में है तो इसी स्लाइड में सिलेक्ट कर रहा, हमारे पास पूरी प्रेजेंटेशन में जहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा होगा ये उसे फाइंड करेगा। इसी तरह से अगर हम लोगों को रिप्लेस करना है तो Ctrl+H प्रेस करेंगे, रिप्लेस वाला पैनल ओपन होकर आ जाएगा। देखिए Ctrl+H करेंगे, आप देखिए यहाँ पर रिप्लेस वाला आ गया। अब रिप्लेस में पहले दिया गया फाइंड व्हाट, तो मतलब हम लोगों को अपना कौन से टेक्स्ट को किससे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर ब्राउन लिखा, मैं देखिए दूसरा लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं क्विक लिख देता हूँ कि हम लोगों को क्विक को रिप्लेस करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्विक, अगर हम लोगों को क्विक को किससे रिप्लेस करना है, मैं क्विक को कर देता हूँ, चलिए ब्राउन से ही कर देता हूँ, नहीं ब्राउन नहीं, चलिए मैं जंप कर देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए। अब आप देखेंगे जैसे ही हम लोग जंप करेंगे यहाँ पर जहाँ पर भी क्विक लिखा है तो जैसे ही हम लोग इस पर करेंगे, अभी देखिए मैं आपका फाइंड नेक्स्ट करूँ, आप देखेंगे ये सिलेक्ट हो गया है। लेकिन इसी तरह से अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे, नीचे आप देखेंगे डायरेक्ट दिया कि रिप्लेस ऑल का, जैसे हम लोग रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी ये लिखा हुआ होगा ये रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम लोगों को रिप्लेस ऑल करना है तो रिप्लेस ऑल करेंगे, जहाँ पर भी देखिए 15 जगह पर ये लिखा हुआ था तो हम लोग ओके करेंगे और ये रिप्लेस हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जंप लिख कर आ गया है जो इससे पहले था। अगर अभी मैं Ctrl+Z करूँ तब आप देखेंगे, देखिए Ctrl+Z करेंगे, आप देखिए यहाँ पर क्विक लिखा हुआ है, हर लाइन में जो है यहाँ पर क्विक लिखा हुआ है। लेकिन अगर अभी हम लोगों ने जो क्या किया था, इसको रिप्लेस कर दिया था तो जिससे किया था जंप से, तो जंप लिख कर आ गया था। Ctrl+Y करते हैं रीडू, आप देखिए अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोगों को फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। आगे समझते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया गया अलाइन का, कि अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को अलाइन करना है तो वो किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो मैं आपको इसी में समझा देता हूँ, ये चीज़ें हैं। तो पहले तो मैं देखिए इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इसको मैं इस तरह से करता हूँ। आप देखिए आपको समझाता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा ऐसे ही करता हूँ। एक चीज़ है, अभी आप देखेंगे इस टेक्स्ट को अगर हम लोगों को अभी अलाइन करना होता तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तीनों लाइन जो है ये एकदम इक्वल नहीं है। तो एक एक करके अभी आप देख सकते हैं यहाँ से अलग अलग तरह से लिखा है। तो अगर हमें इसको अलाइन करना है तो किस तरह से करना है, तो देखिए मैं आपको समझाऊँ। सबसे पहले तो क्या करना है, अगर हम लोगों को लेफ्ट अलाइन करना है, आपको जितने भी टेक्स्ट को सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों को लेफ्ट अलाइन करना है तो Ctrl+L करेंगे, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। लेकिन अभी ये लेफ्ट अलाइन ही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको राइट अलाइन करते हैं कि अगर हम लोगों को राइट अलाइन करना है तो किस तरह से करना है, Ctrl+R करेंगे तो राइट अलाइन हो जाएगा। ये Ctrl+R करेंगे, अब आप देखिए इस तरफ अलाइन हो गया, राइट में अलाइन हो गया और इस तरफ से टेक्स्ट जो है ये अलाइन नहीं है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को राइट अलाइन करना है हम लोग राइट अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को लेफ्ट अलाइन करना है तो Ctrl+L करेंगे, आप देखेंगे लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई हैं। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हम लोगों को इसी तरह से मिडिल अलाइन करना है, जो सेंटर अलाइन होता है तो वो करना है, तो Ctrl+E करेंगे, सेंटर अलाइन हो जाएगा। देखिए Ctrl+E करेंगे, अब आप देखेंगे सेंटर अलाइन हो गया, बीच से सारा इस तरह से अलाइन होता है वो आ गया बीच में। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को जस्टिफाई करना है तो Ctrl+J करेंगे, जस्टिफाई हो जाएगा। देखिए Ctrl+J करेंगे, आप देखिए ये जस्टिफाई हो गया इस तरह से। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी भी करना है हम लोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। जब आप यहाँ पैराग्राफ में देखेंगे सारे पॉइंट्स दिए गए अलाइन वाले, ये यही चीज़ें हैं कि अगर हम लोगों को लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है, ये यही चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया कि बोल्ड का, कि अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो जितने भी टेक्स्ट को करना है आप सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+B के साथ बोल्ड कर सकते हैं। देखिए Ctrl+B करेंगे, आप देखिए ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। तो इस तरह से हम लोग बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो Ctrl+I के साथ इटैलिक कर सकते हैं। देखिए Ctrl+I करेंगे, आप देखिए ये इटैलिक हो गया है। तो अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को कभी भी इटैलिक करना है हम लोग Ctrl+I के साथ इटैलिक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को अंडरलाइन देना है तो हम लोग Ctrl+U के साथ अंडरलाइन दे सकते हैं। देखिए Ctrl+U करेंगे, आप देखिए अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम लोगों को अंडरलाइन देना है अंडरलाइन भी दे सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया हाइपरलिंक का, कि अगर हम लोगों को हाइपरलिंक ऐड करनी है तो हम लोगों को किस तरह से करनी है, तो हम लोग Ctrl+K के साथ हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे Ctrl+K करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हाइपरलिंक वाला पैनल ओपन होकर आ गया है। और हाइपरलिंक किस तरह से ऐड करनी है, सारी चीज़ें किस तरह से करनी है, जब हम लोग पावर पॉइंट वाले कोर्स को सीख रहे थे तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में समझा दी है। तो अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट आता है आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ड्रा परफेक्ट शेप, कि अगर हम लोगों की परफेक्ट शेप जो है उसको ड्रॉ करना है तो वो किस तरह से करना है। तो देखिए पहले हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
अगर देखिए हम लोग इस तरह से कभी भी शेप ड्रॉ करते हैं, आप देखेंगे इस तरह का भी हो जाएगा, कैसे भी ऐसा कुछ किसी तरह का भी हो सकता है। सेम इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा शेप भी ड्रॉ करें, आप देखेंगे इस तरह से भी हो सकता है। तो हमारा एक परफेक्ट शेप जो है वो ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोगों को एक परफेक्ट शेप ड्रॉ करना है, मतलब इसकी जो भी एक रेशियो होता है सेम रेशियो में अगर हम लोगों को ड्रॉ करना है तो वो किस तरह से करना है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग देखिए अभी जो है इसको सर्कल को करते हैं, तो कभी भी हम लोगों को कोई भी शेप ड्रॉ करना है तो हम लोग शिफ्ट को होल्ड करेंगे, इसके बाद ड्रॉ करेंगे। देखिए शिफ्ट होल्ड करने के बाद अगर अब हम लोग कितना भी बड़ा करें कितना भी छोटा, आप देखेंगे एक सेम रेशियो रहेगा। पहले आप देखेंगे इस तरह का हो गया था। इसी तरह से अगर हम लोगों को रेक्टेंगल करना था, जो राउंड कॉर्नर वाला, शिफ्ट होल्ड करेंगे, आप देखेंगे इस तरह का जा रहा है। तो अगर हम लोगों को कभी भी करना है कोई भी शेप ड्रॉ, तब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको करना है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है शो और हाइड रूलर का, कि अगर हम लोगों को रूलर को हाइड करना है या शो करना है तो वो किस तरह से करना है। तो देखिए इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एल्टर F9। तो सबसे पहले तो आप एक F9 को याद रखेंगे और इसके बाद मैं आपको सारी समझा देता हूँ जितनी भी। अगर हम लोग को रूलर, ग्रिड लाइन्स या गाइड्स इनको ऑन करना है, ऑफ करना है, तो वो किस तरह से करना है। तो देखिए अगर हम लोगों को यहाँ पर रूलर जो है उसको हाइड करना है या उसको शो करना है तो शिफ्ट एल्टर F9 प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे शिफ्ट एल्टर और यहाँ पर क्या दिया गया F9, जैसे देखिए F9 प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पर रूलर आ गया है। अब आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर रूलर ओपन होकर आ गया है। तो ये चीज़ें हैं। अगर इसको हम लोगों को हाइड करना है तो फिर शिफ्ट एल्टर F9 करेंगे, आप देखेंगे हाइड हो गया है। इसी तरह से अगर हम लोगों को ग्रिड लाइंस को ऑन करना है या ऑफ करना है तो वो किस तरह से करना है, शिफ्ट F9 के साथ हम लोग ग्रिड लाइंस को ऑन कर सकते हैं। देखिए शिफ्ट F9 करेंगे, आप देखेंगे इसमें ग्रिड लाइंस आ गई हैं बहुत सारी, यहाँ पर भी देख सकते हैं लाइंस आपको शो हो रही होंगी। तो अगर हम लोगों को ऑन करना है तो इस तरह से ऑन कर सकते हैं। अगर आप ऑफ करना है तो शिफ्ट F9 के साथ ऑफ भी कर सकते हैं। तो देखिए ग्रिड लाइंस भी ऑफ हो गई। इसी तरह से अगर हम लोगों को गाइड्स को ऑन करना है या ऑफ करना है तो वो किस तरह से करना है, तो हम लोग एल्टर F9 के साथ ये भी कर सकते हैं। देखिए एल्टर F9 करेंगे, आप देखिए यहाँ पर गाइड्स आ गई हैं, गाइड्स जो है वो ऑन होकर आ गई। अगर हमें इसको ऑफ करना है तो हमें क्या करना होगा, फिर से एल्टर F9। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों किस तरह से। अगर हम लोगों को रूलर को ऑन करना है, शो करना है जो एक तरह से, तो शिफ्ट एल्टर F9 के साथ हम लोग रूलर को शो कर सकते हैं। अगर हम लोगों को जो ये ग्रिड लाइंस इनको शो करना है या हाइड करना है तो शिफ्ट F9 के साथ कर सकते हैं। सेम अगर हम लोगों को गाइड को ऑन करना है या ऑफ करना है तो हम लोग एल्टर F9 के साथ कर सकते हैं। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे एक जो दिया गया है कि अगर हम लोगों के पास एक से ज़्यादा शेप है, हम लोगों को उनको सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहीं पर जो है पहले मैं इन सबको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आप देखिए एक चीज़ है, अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा शेप सिलेक्ट करनी है तो हम लोग शिफ्ट को होल्ड करेंगे और इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल या शिफ्ट आप किसी को भी करेंगे, देखिए कंट्रोल के साथ भी करेंगे, आप देखेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, चारों सिलेक्ट हो गए। इसी तरह से अगर हम लोग शिफ्ट को भी होल्ड करेंगे तब आप देखेंगे चारों शेप जो है वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी सिलेक्ट करना है हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मतलब अगर हम लोगों को कोई भी शेप को कॉपी करना है लेकिन वो अलाइन भी रहे तो इसको किस तरह से करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर हम लोगों को कभी भी कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना है, मतलब टेक्स्ट हो गया या कोई भी शेप हो गया, तो हम लोग कंट्रोल के साथ कंट्रोल को होल्ड करेंगे। आपके पास कोई इमेज भी अगर है जैसे आप लोगों ने इंसर्ट की, उसको कॉपी करना है तो देखिए कंट्रोल को होल्ड करेंगे। अभी आप कर्सर पर ध्यान देंगे, जैसे हम लोग कंट्रोल को होल्ड करेंगे इस पर प्लस वाला आइकन आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर प्लस वाला आइकन आ गया है। तो अगर इस तरह से हम लोगों को किसी भी चीज़ को मतलब कॉपी करना है तो कंट्रोल होल्ड करेंगे और इस तरह से उठाकर रख देंगे। वो देखिए दो सिलेक्ट थे इसलिए वो भी हो गया है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, इनको भी करता हूँ। देखिए अगर हम लोग कंट्रोल फिर से होल्ड करेंगे और हम लोग इसको उठाकर रखेंगे तो देखिए जो है इसका कॉपी तो हो जा रहा है लेकिन एक ही लाइन में नहीं है। हम लोगों को चाहिए जिस लाइन में रखा हुआ है हमारा सेम इसी लाइन में आए, तो हम लोगों को किस तरह से करना है। देखिए अगर हमें इसी को कॉपी भी बनाना है और सेम इसी लाइन में आगे आ जाए तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करेंगे। इसके बाद देखिए जैसे ही पेस्ट करते जाएंगे आप अभी देख सकते हैं दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। फिर करेंगे जितने भी टेक्स्ट को मतलब जितने भी शेप को इस तरह से करेंगे तो सारी चीज़ें एक ही तरह से एक लाइन में आ जाएंगी। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया है स्लाइड शो का, कि अगर हम लोगों को स्लाइड शो करना है तो वो किस तरह से करना है। तो देखिए दो तरीके हैं। एक तो अगर हम लोग डायरेक्ट F5 प्रेस करेंगे तो हमारी जो पहली स्लाइड है वहाँ से स्लाइड शो हो जाएगा। तो देखिए जैसे F5 करेंगे आप देखिए यहाँ पर पहली स्लाइड है, स्लाइड शो हो गया है। तो इस तरह से हम लोग कहीं पर भी हों, हम लोगों को पहली स्लाइड से स्लाइड शो करना है तब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसको बैक करना है तो कीबोर्ड में जो ESC की दी गई उससे कर सकते हैं, इसके
देखिए यहाँ से हट जाएंगे। एक चीज़ ये हो गई कि अगर हमें पहली स्लाइड से करना है। एक चीज़ और थी, जब हम लोग पावर पॉइंट के कोर्स को सीख रहे थे मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अगर आप लोगों को कुछ सिलेक्टिव स्लाइड को स्लाइड शो करना है तो आप लोग वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अंदर से सेटिंग करनी होगी, वो मैंने आपको उस दिन बता दी थी। तो अगर आप लोगों को इस तरह से ज़रूरत पड़ती है तब आप उस वीडियो को देख लें। एक है कि अगर हम लोगों को करंट स्लाइड से स्लाइड शो करना है, जैसे आप देखिए यहाँ पर 11वीं स्लाइड पर है, अगर हम लोगों को 11वीं स्लाइड से स्लाइड शो करना है, आपको जिस भी स्लाइड पर उस स्लाइड को स्लाइड शो करना है, तब आप शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे। ये शिफ्ट F5 करेंगे, आप देखेंगे हम लोग जिस स्लाइड पर थे उसी स्लाइड से स्लाइड शो हो गया। तो अगर हम लोगों को इस तरह से करना है तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग पहली स्लाइड पर आ जाते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए आगे क्या है कि अगर हम लोग को किसी स्पेसिफिक स्लाइड पर जाना है, एक साथ मूव करना है, जैसे आप देखें अभी हम लोग पहली स्लाइड पर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम लोगों को किसी भी स्लाइड पर जाना है, जैसे हमें चौथी स्लाइड पर जाना है, तो एक तो है हम एक के बाद दूसरी पर जाएं, दूसरी के बाद तीसरी पर। तो ये किस तरह से जाना है कि जो एरो दी गई हैं हमारे कीबोर्ड में लेफ्ट राइट, तो अगर हमें राइट जाना है तो एक एक एरो से इस तरह से करेंगे। देखिए 3 पर आ गया, 4 5 6, इस तरह से भी हम लोग मूव कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एरो से जाएंगे तो इससे हमें टाइम लगेगा। अब जैसे हम लोग 6 स्लाइड पर हैं, हमें यहाँ से पहली स्लाइड पर जाना है, तो हम लोग कीबोर्ड में एक वाली जो की दी गई नंबर की, एक को प्रेस करेंगे फिर एंटर करेंगे तो पहली पर आ जाएंगे। देखिए 1 एंटर, आप देखिए यहाँ पर पहली पर आ गए। इसी तरह से अगर हमें किसी भी स्लाइड पर जाना है, जैसे हमें 8वीं स्लाइड पर जाना है तो 8 और एंटर करेंगे। देखिए 8 एंटर, आप देखेंगे 8वीं स्लाइड पर आ गए। अब देखिए इसके बाद होता है कि अगर अब 9 के बाद तो डबल मतलब गिनती जो है वो 2 डिजिट में आ जाती है। तो अगर हमें उस पर जाना है तो हमें किस तरह से करना है, 1 प्रेस करेंगे फिर 2 प्रेस करेंगे फिर उसके बाद एंटर कर देंगे। तो देखिए 1 2 फिर एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 12 पर आ गए। इसी तरह से अगर हमें 11 पर जाना है तो 1 1 एंटर 11, अगर 13 पर जाना है तो 1 3 एंटर। आप देख सकते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर इस तरह से कभी मूव करना है, आप लोग इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो दिया गया वो जूम करने का, अगर हम लोग स्लाइड शो पर हमें जूम करना है तो वो किस तरह से करना है। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट कीबोर्ड में की दी गई है जो प्लस माइनस की, हम लोगों को कहीं पर भी जूम करना होता है। हम लोग यहाँ पर बस डायरेक्ट प्लस से करेंगे, जूम हो जाएगा। देखिए प्लस वाली की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे स्लाइड जूम हो गई। अगर इसी तरह से माइनस प्रेस करेंगे तब स्लाइड जो है वो हट गई है, मतलब जूम आउट हो गई है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए आगे आ जाते हैं। आगे वाली जो दी गई है इसमें क्या चीज़ें, ये चीज़ें समझ लेते हैं। इन चीज़ों का कब यूज़ होता है, जब हम लोग कहीं पर टीचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है कि मतलब टीचिंग वगैरह में आप लोगों ने देखा हो पेन का यूज़ कर रहे हैं, लेजर लाइट का, नॉर्मली भी आप कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दिया गया पेन का, कि अगर हम लोग पेन हमें चाहिए एक साथ तो हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। अभी आप देखिए हमारे पास कर्सर है, अगर हम लोगों को पेन चाहिए तो हम लोग किस तरह से करेंगे, कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो पेन आ जाएगा। अब वैसे कंट्रोल P हम लोग करते हैं जब हम लोग पावर मतलब वहाँ पर होते हैं प्रेजेंटेशन में, तब हम लोग करेंगे तब प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग स्लाइड शो करके कंट्रोल P प्रेस करेंगे तब यहाँ पर हमारे पास पेन आ जाएगा। तो देखिए कंट्रोल P प्रेस करेंगे, आप देखेंगे पेन आ गया है। अगर अभी हम लोगों को पेन को यूज़ करना है, हम लोग इस तरह से पेन यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोगों को एरो चाहिए है, तो मतलब जो एक तरह से कहें कि हमें अपना कर्सर चाहिए है, तो हम लोग कंट्रोल A प्रेस करेंगे, कर्सर आ जाएगा। देखिए कंट्रोल A करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कर्सर चाहिए, हम लोग कर्सर भी ले सकते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया है इरेजर का, कि अगर हम लोगों को इरेजर चाहिए तो वो किस तरह से चाहिए है, तो हम लोग कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो इरेजर आ जाएगा। यहाँ आप नॉर्मली इनके नाम से ही समझ जाएंगे, पेन के लिए P, एरो के लिए A, इरेजर के लिए E। तो देखिए कंट्रोल E करेंगे, आप देखिए यहाँ पर इरेजर आ गया। अगर हमें इसको देखिए हटाना है तो हम लोग इस तरह से इरेजर को हटा भी सकते हैं। फिर एरो चाहिए, कंट्रोल E करेंगे, एरो आ जाएगा। अगर आप एरो ना भी लें फिर भी कहीं पर हो, देखिए कंट्रोल E करेंगे, आप देखिए अभी हमारे पास इरेजर है। अगर अब हम लोगों को हाईलाइटर चाहिए है तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल I करेंगे तो हाईलाइटर आ जाएगा। I का मतलब इंक, इस तरह से देखिए कंट्रोल I करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हाईलाइटर आ गया है। अगर हम लोगों को अब हाईलाइटर का यूज़ करना है, हम लोग इस तरह से हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। तब आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब आगे आप देखेंगे एक यहाँ पर दिया गया E का ऑप्शन। ये क्या है कि हमारे पास जितनी भी हम लोगों ने अगर हाईलाइट वगैरह कर रखा होता, पेन का यूज़ किया होता, अगर हम लोगों को इसको एक साथ सबको हटाना है, जितनी भी है, देखिए अगर हमें इसको हटाना है तो सिर्फ E प्रेस करेंगे, आप देखिए सारा हट गया जितना भी था। तो इस तरह से अगर हम लोग कभी हाईलाइटर या पेन का यूज़ करते हैं, हमें एक साथ सबको इरेज करना है, हम सिर्फ E प्रेस करेंगे, सारा इरेज हो जाएगा। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया लेजर पॉइंटर का, कि अगर हम लोगों को लेजर पॉइंटर चाहिए तो वो किस तरह से चाहिए। ये जब हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं तब वहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हम लोग कंट्रोल L करेंगे, L का मतलब लेजर पॉइंटर, देखिए कंट्रोल L करेंगे, आप देखिए यहाँ पर लेजर पॉइंटर आ गया। इससे क्या है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट को मतलब हाईलाइट करना है एक तरह से, हम इसको शो कर सकते हैं। लेजर पॉइंटर को इस तरह से ले जाएंगे और इसको शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप समझ गए होंगे, लेजर पॉइंटर चाहिए। आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया शो और हाइड इंक मार्कअप। ये क्या है, इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसको किस तरह से करना है, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम लोग एक पहले पेन लेते हैं और यहाँ पर कोई चीज़ को करते हैं, फिर यहाँ पर अभी मैं देखिए इंक ले लेता हूँ
और मैं थोड़ी चीज़ें हाइड ये कर देता हूँ। देखिए ये चीज़ें हो गई। तो अगर हम लोग सिर्फ ई कर रहे थे तो ई से ये सारी चीज़ें इरेज हो जा रही थी, लेकिन हम लोग सिर्फ इनको हाइड करना चाह रहे हैं, इसको इरेज करना नहीं चाह रहे हैं। तो हाइड किस तरह से करना है, कंट्रोल एम के साथ। देखिए कंट्रोल एम करेंगे, आप देखेंगे सारी चीज़ें हाइड हो गई हैं, लेकिन हम लोग फिर से कंट्रोल एम करेंगे तो ये शो हो जाएंगी। देखिए कंट्रोल एम करेंगे, ये सारी चीज़ें शो हो गई हैं। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को शो करना है, हम लोग इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, जी कैसे जूम इन जूम आउट करना है वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें जितनी भी थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। पावर पॉइंट में जितनी भी सारी शॉर्टकट कीज थी हम लोगों ने भी सारी चीज़ें समझ ली। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट आता है तब आप कमेंट में बता दें, मैं वहाँ पर आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। और अगर अब तक आप लोगों ने पावर पॉइंट की वीडियो नहीं देखी है, जो पूरा कोर्स है, तब आप वो वीडियो देख लें, आपको बहुत अच्छे से पावर पॉइंट की नॉलेज मिल जाएगी।